गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 6 की हिंदी के आंसर की। देखिए, छोटी चिड़िया कैसी थी। छोटी चिड़िया जो है वो संतोषी थी। पूर्णिमा तिथि को चांद कैसा दिखाई देता है? पूरा दिखाई देता है। एक से एक मिलने पर कतरा क्या बन जाता है? दरिया बन जाता है। बिठूर में किसको कैद किया गया था? पेशवा को कैद किया गया था। ऐसे ऐसे एकांकी में वैद्य ने मोहन की जीभ देखकर क्या बीमारी बताई? कब्ज बीमारी बताई। बदलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बदलाव होगी। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, ये किसने कहा? कृष्णन ने कहा। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इस कहावत का क्या अर्थ है? बड़े बड़े काम एक आदमी नहीं कर सकता। मोर्चे पर विजय प्राप्त करना अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। जिज्ञासु का क्या अर्थ है? जानने की इच्छा रखने वाला। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था, ये आपकी बात सत्य है। दुर्योधन किसी का आदर्श क्यों नहीं बन सकता? इसका कारण बताना है, क्योंकि दुर्योधन अहंकारी था, जिद्दी था, क्रूर था। उसकी एक जिद के कारण उसके पूरे कुल का नाश हो गया, इसीलिए वह किसी का आदर्श नहीं बन पाया। बाल राम कथा के संदर्भ में सोने के हिरण का रूप किसने धारण किया था? मारीच नामक राक्षस ने। टिकट एल्बम पाठ के आधार पर बताइए, राजप्पा को अपने टिकट एल्बम से चीड़ क्यों हो गई? क्योंकि नागराजन भी एक एल्बम बनाया था। नागराजन के एल्बम के कारण राजप्पा का एल्बम अब कोई नहीं देखता था। सभी छात्र नागराजन के एल्बम को ही देखते थे। ठीक है। एल्बम देखने वाले लड़के तरह तरह की बात करके राजप्पा के एल्बम को बुरा बताते थे, इसीलिए उसे अपने टिकट एल्बम से चीड़ हो गई। चांद के घटने बढ़ने के क्या परिणाम होते हैं? चांद जब घटता है तो घटता ही जाता है, एक दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जिसे अमावस कहते हैं, और जब बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, पूरा गोल हो जाता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। इसके बाद आपके दीर्घ क्वेश्चन हैं, इनमें से आपने कोई दो में से एक करना है। साथ ही हाथ बढ़ाना, कविता का संदेश अपने शब्दों में लिखें। साथ ही हाथ बढ़ाना कविता में कवि ने सभी को मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा दी है। मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है, वह कठिन से कठिन कार्य भी कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करने से मनुष्य हर प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है, इसलिए कवि ने मिलकर कार्य करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। मिलजुल कर कार्य करने से प्रत्येक कार्य आसान हो जाता है। दूसरा जो इसका ऑप्शन क्वेश्चन है वो है झांसी की रानी जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो। झांसी की रानी की जीवन की कहानी आपको अपने शब्दों में लिखनी है। देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम छबीली था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना साहब की वह मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपान आदि हथियारों से खेलती थी। उसका विवाह झांसी के राजा राव गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद वह झांसी आ गई। राव गंगाधर राव जो थे वह निसंतान ही मर गए। अंग्रेजी सेना ने झांसी को हड़पने के लिए धावा बोल दिया। रानी ने लेफ्टिनेंट वॉकर के साथ युद्ध किया, जिसमें वॉकर पराजित हुआ। रानी ने कालपी और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर के राजा सिंधिया की मदद से अंग्रेजी सेना के साथ पुनः रानी का मुकाबला हुआ। घमासान युद्ध हुआ। रानी का घोड़ा अड़ गया और रानी वीरगति को प्राप्त हुई। ये तो इसके दोनों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 15 के जो ऑप्शन में थे। क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद करेंगे। जुर्माना माफ़ी के लिए मुख्याध्यापक जी को पत्र, बहुत बच्चे, और जरूरी कार्य के लिए मुख्याध्यापक जी को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ये सभी बच्चे हर रोज़ लिखते ही हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।